इसके लिए बड़े पैमाने पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, इनको करने नहीं, जिनका मंशा पूरा नहीं हो। इसलिए ये लोग मानव नहीं, ये लोग मानव को पशु से भी बदतर समझते हैं ना। हम लोग जान की बाजी लगा के भारतीय संविधान को बचाएंगे, इनका सपना हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। भारतीय संविधान लागू है, रहेगा, और भारतीय संविधान ही रहेगा। दूसरा संविधान को हम लोग लागू करने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बहुजन मुक्ति पार्टी से। सर, अभी अमर उजाला के पेपर में एक कटिंग, मतलब जो कटिंग है उसकी वो वायरल हो रही है। अमर उजाला पेपर में बाकी ये बयान छपा भी हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है, हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, यही कुंभ में हिंदू राष्ट्र के संविधान की बात की गई। अभी एक नया मामला खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, पेपर में छपा भी हुआ है कि ऋषि संविधान 5.5 लाख गांवों में हम लागू करेंगे। क्या कहेंगे सर? जो संविधान लागू करेंगे, क्या वहां भी कोई संविधान लागू नहीं? संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब है संविधान, बराबर का कानून। तो वर्तमान समय में तो संविधान लागू है, बराबर कानून लागू है। अगर एक संविधान है, एक कानून लागू है, तो दूसरा का बनाने की क्या जरूरत है? कैसे लागू करेंगे? और इनका जो विधान बना है, संविधान बना है, क्या बराबर का कानून लागू करेगा? क्या बराबरी का अधिकार देगा? ये जानना जरूरी है। और जानने के बाद जब 5 लाख गांव में अगर इनका संविधान अलग से होगा, तो इनका क्या मामला है, क्या मकसद है कि अलग से करना चाह रहे हैं? क्या ये सही नहीं है? जो भारतीय संविधान है, ये संविधान गलत है? कोई त्रुटियां हैं, कमियां हैं इसमें? भारतीय संविधान से पहले मनु विधान था। मनु विधान में सबको अधिकार नहीं था, समान जुर्म का समान दंड नहीं था, बहुत से लोगों को दिन में चलने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थान पे चलने का अधिकार नहीं था, तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था, विद्यालय में पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, मान सम्मान का अधिकार नहीं था, तमाम तरह के अधिकार नहीं थे। बलि प्रथा थी, शुद्धिकरण प्रथा थी, सती प्रथा थी, हजारों कुरीतियां थी, और हजारों साल से मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर एक थोप करके उनको अपमानित किया जाता था, दंडित किया जाता था, उनके साथ न्याय नहीं होता था, अन्याय होता था। इसके बदौलत हमारे महापुरुषों ने 1 जनवरी 1848 से लेके 6 दिसंबर 1956 तक 108 बरस संघर्ष किया, समय लगाए, श्रम लगाए, बुद्धि लगाए, हुनर लगाए, पैसा लगाए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा लगाया। उसके बदौलत 108 वर्ष के संघर्ष के बदौलत भारत के मूल निवासियों को, जो आज SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको हक मिला, हिस्सा मिला, अधिकार मिला, सम्मान मिला, संवैधानिक ढंग से मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। उस संविधान में सारे अधिकार मिले जो मनु विधान में नहीं थे। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर इनके जो हौसले हैं इतने बुलंद हो चुके हैं, वर्तमान में देखने को मिल रहा है। अनाप शनाप ऐसे आए दिन बयान देते रहते हैं, ये किसी को धमकियां भी देते रहते हैं। ये कभी हिंदू राष्ट्र के संविधान की बात करते हैं, ये अभी ऋषि संविधान की बात कर रहे हैं। इनके पर कोई कानूनी शिकंजा कसा नहीं जा रहा है। और आप जैसे लोग जब सोशल एक्टिविस्ट का काम करते हैं, तो आप लोगों को भी बहुत सारे धमकियां दी जाती है, समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और संविधान की बातें कर रहे हैं? अनाप शनाप बातें जो ये लोग कर रहे हैं, इनकी जो सरकार है, ये RSS की सरकार है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों RSS की सरकार है। और इन लोगों के संरक्षण के बदौलत ये जो लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, ये इनके बदौलत बोल रहे हैं। इनका उद्देश्य ही है असमानता। ये लोग असमानता को मानने वाले लोग हैं। भारतीय संविधान में समानता लिखा हुआ है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र।
ये लोग असमानता को मानते हैं, परतंत्रता को मानते हैं, तमाम तरह की कुर्तियों के लोग मानते हैं। और इनका जो संगठन है आरएसएस 1925 में बना, 100 साल हो गए। तो ये चाहते ही थे कि यहाँ के जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, शूद्र अति शूद्र के लोग हैं, इनको कोई भी हक, हिस्सा, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान न मिले। ये केवल कीड़े मकोड़े जैसे रहे, पशुवत जिंदगी इनकी रहे, ये चाहते थे। लेकिन हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया, आंदोलन बदौलत हमको मानवीय अधिकार मिला। आज हमको मनुष्य में गिनती गिनी जा रही है। लेकिन ये लोग फिर से वही लाना चाहते हैं जो हम लोगों को पशुओं में गिनती गिनना चाह रहे हैं। जिस तरह से पशु को मारा जाता है, पीटा जाता है, कुछ नहीं होता, उसी तरह से हमारे लोगों के मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, हत्या कर दी जा रही है, सामूहिक बलात्कार कर दिए जा रहे हैं, और कुछ नहीं हो पा रहा है। तो यही ये लोग चाह रहे हैं, मगर ये मंशा इन लोगों की पूरा होगी नहीं। भारत देश में अभी भी मूल निवासी बहुजन समाज के आजादी का आंदोलन भारत में चल रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा के नाम से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नाम से। और राजनीतिक पार्टी जो मूल निवासी बहुजन समाज के हक, हिस्सा, अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, इकलौती पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजनों को मुक्त करने वाली पार्टी। बहुजन अभी मुक्त नहीं है, गुलाम है, इसलिए हजारों समस्याएं हैं। महापुरुषों ने कहा कि जो समाज गुलाम होता है उसकी हजारों समस्या होती है, जो समाज आजाद होता है उसकी कोई भी समस्या नहीं होती। तथाकथित आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी मूल निवासी बहुजन समाज को दिए हुए संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाए। गुलाम भारत में पढ़ने का अधिकार मिला, आजाद भारत में पढ़ने का अधिकार खत्म कर दिया जा रहा है। कई लाख विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद किए जाए, पूरे भारत में कई लाखों विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। शिक्षा महंगी कर दी जा रही है, रोजगार खत्म कर दिया जा रहा है, व्यवसाय खत्म कर दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें खत्म कर दी जा रही है। संविधान से इनको दिक्कत क्या है? जो ये बाबा साहब का संविधान है, जो बाबा साहब ने लिखा, ये बाबा साहब के लिखने की वजह से इनको दिक्कत है कि संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है? बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं संविधान में आरक्षण जैसी बहुत सारी प्रावधान है, इसकी वजह से इसका विरोध करते हैं कि कहते हैं एक वर्ग को आरक्षण दिया गया और एक वर्ग को इससे दूर रखा गया। क्या कहेंगे? ये उनको जानकारी नहीं है, जिनको ये पता लगा एक वर्ग को, उस वर्ग को दिया गया जिसको भारतीय संविधान लागू होने से पहले मनु विधान था, मनु विधान में कोई अधिकार नहीं था। तो जब मनु विधान में कोई अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था, तो भारतीय संविधान में अधिकार दिया गया। जैसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार दिया गया, धन रखने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार दिया। और इन लोगों ने तो अपने धर्म ग्रंथों में लिख करके रखा ना कि शूद्र स्त्री शिक्षा ना दीता। शूद्रों को, सभी स्त्रियों को पढ़ने के अधिकार से वंचित किया जाता है, शूद्र को धन रखने के अधिकार से वंचित किया जाता है, शूद्र को शस्त्र रखने के अधिकार से वंचित किया जाता है, कोई भी अधिकार नहीं था। जब कोई अधिकार जिसको नहीं था, केवल एक ही जाति के लोगों का अधिकार था, तो जब भारतीय संविधान आया तो इसमें समानता, सबको अधिकार मिला। जिनको अधिकार नहीं मिला हुआ था उनको अधिकार इसमें दिया गया, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। और संविधान जनसंख्या को मानता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या के आधार पर उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ये आरक्षण भीख नहीं है, ये आरक्षण प्रतिनिधित्व है। और प्रतिनिधित्व ये भीख थोड़ी ना है, प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में होना चाहिए। जिस क्षेत्र में जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है वहां उसका शोषण हो रहा है। आज इस देश में जो आजादी का आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है, क्यों चलाया जा रहा है? वर्तमान समय में जो डीएम एसडीएम है 80% एक ही जाति के लोग हैं। जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें 97% एक ही जाति के लोग, इसलिए यहाँ न्याय नहीं हो रहा है। अंग्रेजों ने 1919 में कहा कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। आजाद भारत में न्यायपालिका में 97% उनका कब्जा है, जिसकी वजह से न्याय नहीं हो रहा है। तो अच्छे नौकरी मांगने जा रहे तो पीटा जा। आपको क्या लग रहा है, जो ये ऋषि संविधान की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्रीय संविधान की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आप बातें गिना रहे हैं उसी चीज को, जैसे संविधान की बात कर रहे हैं तो उसमें शिक्षा का अधिकार मिला, धन संपत्ति का अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार मिला, तो क्या लगता है कि उसी पाबंदी को लाने के लिए ये सब सारी बातें की जा रही हैं कि तो वर्तमान में कैसे संभव होगा? क्योंकि लोग तो जागरूक हो गए हैं और किसी को गुलाम तो बनाया नहीं जा सकता। बातें आप करते हैं सही है कि मानसिक गुलामी जो है वो समाज में व्याप्त है, बहुत सारे लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या वो ये जो बातें कह रहे हैं क्या वो संभव हो पाएगा उनकी? आज
हम कह रहे हैं कि लोग जागृत हो गए, गुलाम नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा दिख तो नहीं रहा ना। नौकरी खत्म हो गई, जो लोग जागृत हैं, कुछ आंदोलन किया क्या? वोट का अधिकार, राजा बनने का अधिकार है, उसको खत्म कर दिया है। पढ़ने का अधिकार, राजा बनने का अधिकार है, शिक्षा खत्म, विद्यालय बंद कर दिया। किसी ने एक्शन लिया क्या? किसी ने आंदोलन किया तो जागृत है? धर्म रखने का अधिकार खत्म किया जा रहा है, नोटबंदी की गई, किसी ने किया क्या? नौकरियां खत्म हो जा रही हैं, सरकारी संपत्तियां बेच दी जा रही हैं। अगर लोग जागृत हुए हैं तो ये रोक पा रहे हैं क्या? और कल जब इन्होंने ये नियम कानून बना के लागू कर देंगे तो कोई क्या कर पाएगा? अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना, एक एक करके अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बशर्ते इनका जो मंशा है, ये ऋषि संविधान लागू नहीं कर पाएंगे, इस देश को हिंदुस्तान घोषित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। इनको करने नहीं, इनका मंशा पूरा नहीं होगा। इसलिए कि ये लोग मानव को मानव नहीं, ये लोग मानव को पशु से भी बदतर समझते हैं ना। मानव जागृत है और हम लोग ये नहीं चाहते कि लोग जिस तरह से पटांग काम कर रहे हैं, हम लोग संविधान के दायरे में ही रह के काम करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान निर्माता के वंशज है, तो हम लोग संविधान के दायरे में रह काम करेंगे, इनको ये करने नहीं देंगे। एक संविधान के होने के बावजूद दूसरा संविधान लागू करना एक देशद्रोह है और ये लोग देशद्रोह करना चाह रहे हैं, इनको हम लोग बख्शेंगे नहीं। बहुजन मुक्ति पार्टी भारत के 32 राज्यों में है और बहुजन मुक्ति पार्टी में 4225 जाति के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये आंदोलन के लिए बनाई हुई पार्टी है। हम लोग जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समय श्रम बुद्धि हुनर पैसा अपना लगा रहे हैं और हम लोग जान की बाजी लगा के भारतीय संविधान को बचाएंगे और मूल्यवासी बहुजन समाज को और उनके आने वाली पीढ़ी को आजादी दिलाएंगे, हुक्मरान बनाएंगे, शासक बनाएंगे, मालिक बनाएंगे, जैसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का, माता सावित्रीबाई फुले का, छत्रपति साहू जी महाराज का जो सपना था, जिनके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी और जवानी लगाई, जिसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपने बेटी की कुर्बानी, बीवी की कुर्बानी दी। तो इसके लिए कुर्बानी उन्होंने दिया कि आने वाली पीढ़ी हमारी आजाद होगी, हुक्मरान होगी, मालिक होगी, शासक होगी। मगर अभी तक हुआ नहीं, वो सपना अधूरा रह गया है। उस अधूरा सपना को बहुजन मुक्ति पार्टी, सामाजिक संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ये सब लोग उसके लिए कटिबद्ध हैं और रात दिन मेहनत करके वो लोग इस पे पहल कर रहे हैं, कर रहे हैं और करेंगे। ऐसा होगा, इनका सपना हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। भारतीय संविधान लागू है, रहेगा और भारतीय संविधान ही रहेगा। दूसरा विधान, दूसरा संविधान को हम लोग लागू करने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। गुलाम भारत में महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता था। आजाद भारत में सामूहिक बलात्कार हो रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सामूहिक बलात्कार करके साक्ष्य मिटाने के लिए उनकी हड्डियां तोड़ दी जा रही हैं, आंखें फोड़ दी जा रही, जबान काट ली जा रही है, मार दिया जा रहा है। और यहाँ की ये जो सरकार है आरएसएस बीजेपी की, ये सरकार पुलिस प्रशासन के माध्यम से लाश को परिवार को ना दे करके संविधान के विरोध में जाके रात में लाशें जला दी जाती है, किसी को पेट्रोल से जला दिया जाता है, किसी को इसे जला दिया जाता है, साक्ष्य खत्म कर दिया जाता है। तो तमाम तरह की तानाशाही चल रही है। ये तमाम तरह की तानाशाही में सबसे बड़ा रोल बीजेपी का और कांग्रेस का, दोनों का है। ये दोनों लोग मिलकर मूल्यवासी बहुजन समाज को खत्म करना चाहते हैं। मगर बहुजन मुक्ति पार्टी तटस्थ है, भारत के 32 राज्यों में है और ये मुकाबला करेगी। इनको इनका मंशा पूरा होने नहीं देंगे, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने जो समाज को महत्वपूर्ण जानकारी दी।